बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। कलियों को मैं सीने का लहू दे के चला हूँ, सदियों मुझे गुलशन की फ़िज़ा याद करेगी। हज़रात गिरामी कदर, आज जब मैं लाहौर से एक तवील सफ़र करके हानपुर पहुँचा, एक तवील थका देने वाला सफ़र, हानपुर पहुँच के जब मैं स्टेज की तरफ आया और शम्माए रिसालत के परवानों का इस कदर बड़ा हजूम को देखा, सारी थकान और थकावट जाती रही है। और मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि आज मैं उस गुलशन में आपके सामने इजहारे ख्याल के लिए हाजिर हुआ हूँ कि जिस गुलशन की बुनियादें आज से लगभग 50 बरस कबल हमारे असलाफ ने रखी हैं, और फिर उस गुलशन की आबियारी भाई हाफिज आमिर सिद्दीकी बड़े खूबसूरत अंदाज से करते आए हैं। मेरी मुराद इस गुलशन के मेमार बाबा शहीद के दोस्त, बाबा शहीद के हमसफर, आपके करीबी साथी, आपके हम कदम जनाब कारी अब्दुल वकील सिद्दीकी साहिब से है कि जिन्होंने अपनी तमाम तर तवानाइयों को सिर्फ इस मिशन के लिए, अपनी जिंदगी को सिर्फ इस मिशन के लिए वक्फ कर दिया। आज अल्लाह के फजलो करम से हमारे असलाफ हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, लेकिन अपने असलाफ की रवायात को आगे बढ़ाने के लिए, उसी हौसले को, उसी तनतने को, उसी जज्बे को, उसी जमजमे को, उसी वलवले को, उसी ललकार को, उसकी पुकार को लेकर अल्लाह के फजलो करम से आपके सामने मौजूद हैं। और वो ललकार क्या थी, वो पुकार क्या थी, आओ आज हम इस सबक को आपके सामने दोहराने के लिए आपके पास आ चुके हैं। वो नारा क्या था जिस नारे को हमारे असलाफ ने लगा दिया, अपनी सारी जिंदगी, अपनी तवानाइयों को उसके ऊपर सर्फ कर दिया। वो नारा जिसको कारी अब्दुल वकील सिद्दीकी ने, अलामा एहसान इलाही जहीर ने, अलामा हबीबुर रहमान ने, मोहम्मद खान नजीब ने, मौलाना अब्दुल हालिक कुद्दूसी ने लगाया। वो नारा ये था, कायनात के बासियों सुन लो, हम कायनात के बासियों को अपने बड़े की बुराई की तरफ नहीं बुलाते, किसी सरदार की सरदारी की तरफ नहीं बुलाते, किसी जागीरदार की जागीर की तरफ नहीं बुलाते, किसी बड़े की बड़ाई की तरफ नहीं बुलाते। हम कायनात के बासियों को यूरोप के कुरान की तरफ बुलाते हैं, या काली कमली वाले के फरमान की तरफ बुलाते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, मसले के हक अहले हदीस। और अल्लाह के फजलो करम से आज हम उसी नारे को लिए गली गली, चौकों में, चुरस्तों में, बाजारों में, मिंबरों से
मेहराबों से इसी काल अल्लाह और काल रसूल की बात को आप तक पहुंचाने के लिए मैदान अमल में उतर चुके हैं। और आज मार्च का महीना जो शहीद बाबा की याद को एक मर्तबा फिर ताज़ा किए हुए उस शहीद के लहू की खुशबू के जिससे हम सबको बड़ी गहरी निस्बत है, आज मेरे शऊर और लाशऊर को मुअत्तर कर रही मुझे शहीद बाबा के कहे हुए अल्फाज बड़ी शिद्दत से याद आ रहे। आपने एक जलसा आम से हिताब करते हुए कहा था, अहले हदीसों, अगर तुम्हें एहसास ज़ौक़ हो जाए दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा मुकाबला करने की जुर्रत नहीं कर सकती। और आज अल्लाह के फजलो करम से खानपुर में हम इस अज़म का ऐलान करने के लिए आए। पाकिस्तान के रहने वालों सुन लो, हम बेदार हो चुके। अब हम उस वक्त तलक चैन से नहीं बैठेंगे जब तलक वतन अजीज में किताबों सुन्नत के परचम को लहरा नहीं दिया जाता। ललकार है, ललकार है, शेर की ललकार है, ललकार है, ललकार है, शेर की ललकार है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। और ये अल्लाह के फजलो करम से हमारा तुर्रा इम्तियाज है, हमने इस नाराए रुस्ता हेज को लगा दिया। लोगों सुन लो, अहले हदीस उसके सर का मालिक अरश का खुदा है, अहले हदीस उसके दिल का मालिक मदीना का मुस्तफा है। हमने कहा जिस तरह अहले हदीस का दर वहदहू ला शरीक के आस्ताने के अलावा झुक नहीं सकता, उसी तरह अहले हदीस का दिल काली कमली वाले की मोहब्बत के अलावा धड़क नहीं सकता। हमने सारी मोहब्बतों को आका की मोहब्बत पर कुर्बान कर दिया। और मुझसे कबल हाफिज सलमान साहिब आकाए कायनात के रूह अनवर की बात को कर रहे कि वो चेहरा कि जिसको देखने वाले पर अल्लाह ने जहन्नम की आग को हराम कर दिया, और हमने उस चेहरे पुर नूर को देखा है। अब हमारी निगाहों में कोई दूसरा जचता ही नहीं। हमने उसको अपना पीर अकमल माना, अपना रहनुमा माना, अपना रहबर जाना, अपना पेशवा जाना, कि जिसको देखकर हसन बिन साबित ने क्या खूब कहा था, वह अहसन मिन कलम तरकत तुआइनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाओ खुलिकता मुबर्रम मिन कुल्ली ऐबिन का अन्नका कद हुलिकता कमा तशाओ। ए प्यारे हबीब, ऐसा महसूस होता था आप बारगाहे रब्बुल आलमीन में खड़े अल्लाह से कह रहे, अल्लाह मुझे ऐसे बना, ऐसे बना। आप कहते चले गए, रब बनाता चला गया। और वो चेहरा पुर नूर जिसको देखकर एक बुढ़िया ने क्या खूब कहा था, मज़तिद दहूरु वमा अतैना बिमिस्लिही वलकद अता फअजज़ना अन नुज़राइही। मुद्दतें बीत गईं, ए मेरे हबीब आप जैसा चेहरा देखे हुए जब देखा मुंह से बेख्तियार निकला, आप जैसा जना जा सकता ही नहीं। अल्लाह के फजलो करम से हमारी दावत को आज अपने दिलों में खानपुर के आए हुए लोगों बिठा के जाना है, अपने अज़हान में उतार के जाना है, अपने दिलों में समो के जाना है। मामला क्या है, माजरा क्या है? हम भी आका की मोहब्बत का इजहार करने वाले, हमारे यार दोस्त दूसरे मसालिक से ताल्लुक रखने वाले, वो भी आका की अकीदत कदम भरने वाले, आका की मोहब्बत में सरशार नजर आने वाले, सब अपने अपने स्टेज से इस नाराए रुस्ताहेज को लगा रहे। अहले हदीस के स्टेज से इस नारे को लगाया जा रहा। हम आका की मोहब्बत का ऐलान करने वाले, हमारे नजदीक आकाए कायनात की जात से बड़ी कोई जात नहीं है।
आपकी बात से बड़ी कोई बात नहीं है। हमारे भाई बरेलवी मसलक से ताल्लुक रखने वाले, उनके स्टेज से भी इस नारे को लगाया जा रहा। हम आका की मोहब्बत में सरशार देवबंदी मतबा फिक्र वाले इस नारे को लगाते हुए नजर आ रहे। हम आका की मोहब्बत का इजहार करने वाले, आपकी अकीदत का दम बनने वाले, आपको अपना रहनुमा मानने वाले, फिर मसला क्या है, मामला क्या है, इख्तिलाफ क्या है, आओ मैं तुम्हें समझाता हूं। अहले हदीस की दावत को आज समझ के जाना है। सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस में आए हुए लोगों, सिर्फ तकारीर को सुनकर वाह वाह को नहीं कहना, नारों को नहीं लगाना, बल्कि अहले हदीस की फिक्र जो हमारे अस्लाफ आप तक पहुंचाते रहे, उसको अपने अजहान में उतार के जाना है। मसला क्या है? हर फिरका आका की मोहब्बत का इजहार करने वाला। इख्तिलाफ क्या है, माजरा क्या है, आओ मैं तुम्हें समझाता हूं। मसला क्या है? तुमने कहा आका की बात तो ठीक है, फला मामले में आका की हदीस तो ठीक है, आका का कौल तो ठीक है, आका का फरमान तो ठीक है, मगर इस मसले में मेरे इमाम का ये कौल है, मेरे मुफ्ती का ये फतवा है, मेरे हतीब की ये हिताबत है, मेरे मौलवी की ये राय है। मसला रफ़युद्दैन कहो, मसला आमीन कहो, मसला फातिहा हल्फुल इमाम कहो, मसला कोई भी हो, तूने कहा आका की बात ठीक, आका की बात के होते हुए मेरे पीर की ये राय है, मेरे इमाम का ये कौल है। अहले हदीस के बेटे ने इस नाराए रुस्ताहेज को लगा दिया। सुन लो, तू भी गलती खाए, तेरा पीर भी गलती खाए, इमाम भी गलती खाए, मुफ्ती भी गलती खाए। अल्लाह ने कलामे मजीद में इस बात का ऐलान फरमा दिया, मा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयुन यूहा। कायनात के बासियों सुन लो, हर शख्स गलती खा सकता है। गलती से पाक अगर किसी को बनाया, अल्लाह ने तन्हा आमिना के लाल को बनाया है। हमने कहा सारी दुनिया एक तरफ हो, एक तरफ हुक्म मुहम्मद हो, सारी दुनिया को ठुकराया जा सकता है, नबी की बात पर आंच को नहीं आने दिया जा सकता। नारा तकबीर, शान मुस्तफा, अजमत मुस्तफा। अहले हदीस के दो ही असूल, अहले हदीस के दो ही असूल। और इसी बात का प्रचार हमारे अस्लाफ ने आप लोगों के पास जगह जगह पहुंचकर गलियों में, चुराहों में, चुरस्तों में किया। और मुझे अलामा शहीद के कहे हुए अल्फाज याद आ गए। आपने एक जलसे से हिताब करते हुए कहा, और सुनो, अहले हदीस के बेटे को अगर मनवाना है, या रब का कुरान ले आओ, या काली कमली वाले का फरमान ले आओ। अहले हदीस के बेटे की गर्दन को झुका हुआ पाओगे, मगर आका की हदीस के होते हुए, कुरान के होते हुए हमसे बात करोगे, किसी यारे की मान लो, किसी गैरे की मान लो, किसी नत्थू हैरे की मान लो। रब्बे काबा की कसम है, ये गर्दन कट सकती है मगर झुक नहीं सकती। जफा की तेग से गर्दन वफा शियारों की कटी है बरसरे मैदान, मगर झुकी तो नहीं। अल्लाह के फजलो करम से उसी काल अल्लाह के परचम को थामे हुए आमिर सिद्दीकी का बेटा स्टेज पर मौजूद है। उसी काल रसूल के परचम को थामे हुए हबीबुर रहमान का बेटा इनामुर रहमान स्टेज पर मौजूद है। उसी किताबों सुन्नत के झंडे को, उसके अलम को थामे हुए एहसान इलाही ज़हीर का बेटा आपके सामने मौजूद है। और बाबा शहीद के अल्फाज में अल्लाह के फजलो करम से हमें
मौत का कोई डर और खौफ नहीं है, वो और लोग होंगे जिनकी निगाहें जर्नैलों के सीनों पर सजी हुई वर्दियों पर होती हैं, कर्नैलों के सीनों पर सजे हुए तमगों पर होती हैं, जागीरदारों के माथों पर पड़ने वाले बलों पर होती हैं। हम वो हाकनशी हैं, हमारी निगाह जब भी होती है या रब के कुरान पे होती है या काली कमली वाले के फरमान पे होती है। नारा तकबीर, नारा तकबीर, मस्तक आले हदीस, शुहदाए आले हदीस, नारा तकबीर। और अल्लाह के फजलो करम से बाबा शहीद के ही अल्फाज में हमें उन माओं ने जन्म दिया है जिन्होंने हमें लोरी देते हुए इस बात का दर्स दिया, बेटा वतन के इस्तेहकाम के लिए, इस्लामी शायर के लिए, दिफाए सहाबा के लिए, दिफाए खत्मे नबूवत के लिए, दिफाए इस्लामी शायर के लिए अपनी गर्दनों को कटवा लेना है, मगर इनको झुकाना नहीं है। और अल्लाह के फजल करम से उन्हीं अस्लाफ के वरसा, उन्हीं अस्लाफ के रूहानी और जिस्मानी बेटे मैदाने अमल में उतर चुके। इंशाअल्लाह उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक वतन अजीज में किताबों सुन्नत के झंडे को लहरा नहीं दिया जाता। और क्या आप हमारा इस मिशन में हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं? जरा दोनों हाथों को बुलंद करके बाआवाज़े बुलंद करो, दिफाए सहाबा को ऐलान करने के लिए तैयार हो इंशाअल्लाह। अबू बकर की सदाकत को बयान करने के लिए तैयार हो इंशाअल्लाह। उमर की अदालत का तस्करा करने के लिए तैयार हो इंशाअल्लाह। ज़िन्नूरैन की सहावत को आम करने के लिए तैयार हो इंशाअल्लाह। हैदर की जुर्रत का मुकाद करने के लिए तैयार हो इंशाअल्लाह। ये क्या बात है, आज वतन अजीज को बने हुए 70 बरस से ज़ायद अरसा बीत चुका, मगर हालात जूं के तू हैं। हमने वतन अजीज में तरह तरह के निजामों को आजमाया, हमने उन हुक्मरानाने कोगे अदवार को भी देखा जिन्होंने तुम्हारी मेरी माओ बहनों बेटियों को अमेरिका के हवाले कर दिया। हमने उन अदवार को भी देखा कि रेमंड डेविस आपके और मेरे भाइयों को कत्ल करते करके सरेआम उसको मुल्क से फरार करार दिया जाता है। हमने उस दौर को भी देखा, मेरी मुराद नवाज शरीफ के दौर से है। और हमने उस दौर को भी देखा, रोशन हयाली के नाम पर फरोग देने वाले इमरान खान नियाज़ी के दौर को भी देखा, जिसने कौम को इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का झूठा नारा लगा के कौम को बहकाने की कोशिश की है। अल्लाह की कसम है, ईमानदारी से मिंबरे रसूल पे खड़े होके आपके सामने इस बात को बयान कर देना चाहता हूं, जिस कदर इस्लामी शायर का मजाक इस दौरे हुकूमत में उड़ाया गया, इसकी तारीख में हमने इससे पहले नजीर को देखा ही नहीं है। आपके सामने की बात है, खान साहिब जो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के नारे को लगाने वाले, लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, खान साहिब आप बात वो करते रहे जिस पर आपने अमल नहीं किया। आपके दौरे इक़्तिदार में तौहीन रसालत की मुजरिमा आसिया मलूना, जिसको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने उस जुर्म में मुजरिम करार दिया, छोटी अदालत ने सजाए मौत को दिया, बड़ी अदालत ने सजा को बरकरार रखा, हाई कोर्ट में सजा को चैलेंज किया गया, सजाए मौत बरकरार रही। मगर रियासत मदीना का झूठा दावेदार ये बात कहता हुआ हमें मगरबी मीडिया के सामने कहता हुआ नजर आता है कि मेरे ऊपर मजहबी जमातों का बड़ा प्रेशर है। लेकिन वो दिन दूर नहीं जब मैं आसिया मलूना को इस मुल्क से फरार करा के दम रहूंगा। फिर इसी पे बस नहीं, पाकिस्तान के रहने वाले इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। सलमान आज़म आपके सामने दिफाए सहाबा के हवाले से गुफ्तगू को कर रहा। हम सब इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, जब हजरत अबू बकर
आपकी शान में तनकीस को किया गया। अल्लाह की कसम कोई और नहीं था। इमरान खान के दाएं, इमरान खान के बाएं रहने वाले वुज़रा उस मलून आदमी को जिसने अबू बकर की शान में तनकीस को किया, उसको मुल्क से फरार कराने में पेश नजर आए। और सुनो, हम इस बात को यहां बयान करने के लिए आए। सुन लो, रियासत मदीना का पहला सतून अबू बकर सिद्दीक था, दूसरा सतून उम्र फारूक थे, तीसरा सतून जिन्नुरैन थे, चौथा सतून अलीउल मुर्तदा थे। और आज अहले हदीस के स्टेज से इस बात को डंके की चोट बयान कर देना चाहते हैं, जब तक अहले हदीस का एक बच्चा भी जिंदा है, मुल्क में तनकीसे सहाबा की इजाजत को नहीं दिया जाएगा। और क्या आप इस बात का सहाबा का दिफा करने के लिए तैयार हैं? इंशाअल्लाह। और ये जो इस बात का नारा लगाया गया, रियासत मदीना का चर्चा किया गया, उसको झूठा प्रोपेगेंडा दिया गया। अल्लाह की कसम, यह रोशन हयाली के नाम पर बेहयाई को फरोग देने वाले, इन्होंने ऐसी ऐसी हया बाख्ता हरकत को अपनाया कि इंसान का सर शर्म से झुक जाता है। इन्हीं के दौर में औरत मार्च, हकूक निस्वा के नाम पर, औरतों के तहफ्फुज के नाम पर ऐसे ऐसे बेहयाई के मार्च को प्रमोट किया गया, जिसमें ऐसे नारों को लगाया गया, औरत को औरत से शादी करने का हक दिया जाए, मर्दों को मर्दों से शादी करने का हक दिया जाए। आज हम हानपुर में आला इंतजामिया और हक्कामे बाला को यह पैगाम देने के लिए आए। आपकी वसातत से इस पैगाम को पहुंचा देना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के आईन को मानने वाले, पाकिस्तान के कानून को जानने वाले, कौन सा ऐसा कानून है, कौन सी ऐसी रियासत मदीना है, कौन सी ऐसी इस्लामिक स्टेट है जिसमें औरत को औरत के साथ शादी की इजाजत दी जाए, जिसमें मर्द को मर्द के साथ शादी की इजाजत दी जाए। और हम उस निजाम की बात कर रहे जिसने न सिर्फ हमारी माओ बहनों बेटियों उनकी आबरू और इज्जत के तहफ्फुज की बात की, बल्कि उसने गैर की बेटी को भी अपनी बेटी की नजर से देखा। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस बात को रिवायत करती हैं कि जब एक यहूदी की आबरू पे उसकी के मसलक के दो गुंडे उसकी आबरू रेजी के ऊपर तैयार हो गए, यहूदी लड़की ने देखा कि अब मुझे इन गुंडों से कोई नहीं बचा सकता। उसने उन्हें मूसा का वास्ता दिया, तौरात का वास्ता दिया। कहने लगी, मैं तुम्हारी हम मजहब, मैं तुम्हारी हम मसलक, मगर हानपुर के रहने वालों याद रखना, गुंडा बदमाश उसका कोई मसलक नहीं हुआ करता। उनके हाथ बढ़ते ही चले गए। अब उस यहूदी लड़की ने देखा क्या मुझे दुनिया की कोई ताकत इन बेहया लोगों से नहीं बचा सकती। बाबे आली की तरफ अपने मुंह को किया, चिल्लाकर बोली, वाह मुहम्मदा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके घर के सामने लूटी जा रही आपकी मेरी मां हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती हैं, वो कमली जिसे अल्लाह ने कभी या अय्युहल मुदस्सिर कह के पुकारा, कभी या अय्युहल मुज़म्मिल कह के पुकारा। यहूदी लड़की की बात आपके कानों से टकराई, आप दौड़ के उठी, आप दौड़कर उठे, लपक कर बाहर निकले। वो कमली आपके कदम हाय मुबारक में गिरी, यहूदी बेटी के पास पहुंचे, उसके सर पर दस्ते शफकत को रखा और ऊंची आवाज में बोले, मदीना में मेरे तख्त रहने वाली ये बेटी तू यहूदी की बेटी नहीं बल्कि मोहम्मद की बेटी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के फजल करम से ये वतन हमने हासिल किया, कलमा तैयबा के नाम पे हासिल किया, वतन को बनाया गया, इस नाराए रुस्ताहेज को लगाया गया। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। हम ये बात समझते हैं और मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान ने इस मर्तबा इस बात का ऐलान किया है, इस बात का इरादा किया है,
मुल्की हालात को देखते हुए, मुल्की बदअमनी को देखते हुए, मुल्क में इंतशार को देखते हुए, बेहयाई को देखते हुए, इस्लामी शायर का उड़ता हुआ मजाक देखते हुए, तौहीन सहाबा को देखते हुए, तौहीन रिसालत को देखते हुए, तौहीन इस्लामी शायर को देखते हुए मरकजी जमीयत अहले हदीस ने इस बात का ऐलान किया है कि अल्लाह के फजल करम से बेखौफ होके, बिला झिझक होके, निडर होके अपने जाती हल्का, अपने जाती इंतहाबी निशान के तहत इलेक्शन में उतरेगी। इंशाअल्लाह हर आने वाले बातिल निजामों के खिलाफ ऐलान बगावत को किया जाएगा और शहीद बाबा के ही अल्फाज में अहले हदीस और बगावत दो हम मानी अल्फाज हैं, दो मुतरादिफ लुगात हैं। अलामा शहीद सारी जिंदगी इस नारा रुस्ता हैस को लगाते रहे, लोगों सुन लो, अहले हदीस बागी, ये यहया के भी बागी, भुट्टो के भी बागी, अयूब के भी बागी, सिकंदर मिर्जा के भी बागी, जियाउल हक के भी बागी। आज आमर सिद्दीकी, अब्दुल वकील सिद्दीकी का बेटा स्टेज पे मौजूद है, हबीबुर रहमान का बेटा इनामुर रहमान स्टेज पे मौजूद है, यूथ फोर्स का जनरल सेक्रेटरी सलमान आदम स्टेज पे मौजूद हैं, मेरे और रफका उलमा भाई स्टेज पे मौजूद हैं। हम उनकी मौजूदगी में अलामा शहीद के हजारों की तादाद में आए हुए रूहानी फर्जंद आज इस गुलिस्तान में इकट्ठे हुए, हम बाबा शहीद के नारे को आगे बढ़ाते हुए खानपुर में डंके की चोट इस बात का ऐलान करने के लिए आए, लोगों सुन लो, अहले हदीस बागी, ये नून लीग मुर्दा परस्त, कबर परस्त, नवाज शरीफ के भी बागी, बदारी और मदारी, आसफ जरदारी के भी बागी, रोशन हयाली के नाम पर बेहयाई को फरोग देने वाले इमरान खान नियाजी के भी बागी। वफा अगर इनकी किसी के लिए है या रब के कुरान के लिए है या काली कमली वाले के फरमान के लिए है। और खानपुर के आए हुए लोगों, क्या हमारा इस मिशन में काल अल्लाह और काल रसूल के झंडे को बुलंद करने के मिशन में हमारा साथ देने के लिए तैयार हो? दोनों हाथों को बुलंद करके कायदीन की मौजूदगी में बवादे बुलंद कहो, हमारा साथ देने के लिए तैयार हो? फिर सुन लो, हमारी मंजिल खानपुर नहीं, हमारी मंजिल अहमदपुर शर्किया नहीं, बहावलपुर नहीं, मुल्तान नहीं, लाहौर नहीं, वजीराबाद नहीं, जहलम नहीं, कारिया नहीं, गुजरात नहीं, इंशाअल्लाह वो दिन दूर भी नहीं, पाकिस्तान में पार्लियामेंट हाउस में भी परचम अगर लहराएगा तो किताब और सुन्नत का लहराएगा। हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह, खून दिल दे के निखारेंगे रूहे बरगे गुलाब। हमने गुलशन के तहफ्फुज़ की कसम खाई है, कोई ये ना समझे वो गुलशन किसी के बाप का है, किसी की बेटी का है, किसी खानजादे का है, किसी जागीरदार का है, बल्कि वो गुलशन वो है जिसके दो ही फूल हैं, एक अरश वाले का कुरान है, दूसरा काली कमली वाले का फरमान है। वाहिर दावना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।